हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों ने HPCL के नोटिफिकेशन के बारे में सुन लिया होगा। यू नो दैट बच्चों की HPCL का 2025 वैकेंसी यहां पे आउट हुआ है। इसमें कुछ बहुत बेहतरीन बातें हैं और कुछ जो है बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत भी कर सकती हैं। पहले बात करते हैं दिक्कत वाली बात की, ताकि पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, ताकि वहीं पर जो है सबका समय जो है खराब होने से बच जाए। तो दिक्कत यह है कि यहां पे बच्चों सबसे पहले सभी वैकेंसी जितनी भी हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल की वैकेंसी की, उसमें दिक्कत जो है वो सिर्फ ये है कि एक तो सभी को 60% मार्क्स यहां पे जरूरी है। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, वो 60% मार्क्स होनी चाहिए, जो कि डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा लेवल पे आपका जो परसेंटेज है वो 60%। और याद रखिए इट्स अ प्योर डिप्लोमा, यहां पे कोई भी ग्रेजुएशन या बीटेक जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, प्योर डिप्लोमा। तो एक तो 60% क्राइटेरिया बड़ा फिक्स है जो है अनरिजर्व्ड के लिए। अगर ओबीसी वगैरह में है तो यही क्राइटेरिया ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हो जाता है, ठीक है ना, समझ आए। 50% फॉर एससी एसटी, सॉरी, जो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 60% ही रहता है। तो पहली क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों इसमें एज, जो एज है वो आपकी 25 ईयर्स है। एज जो है वो 25 ईयर्स है, तो जिसके वजह से यहां पे बड़ा स्पेसिफिक एक फ्रेशर लॉट के लिए ये जॉब जो है वो बेहतरीन हो जाता है। और हम सब जानते हैं मैकेनिकल की जब बात आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ऑयल कंपनी जो है वो हमेशा एक क्रीम लेवल पे रहती है जॉब के, चाहे वो IOCL हो, चाहे HPCL हो, चाहे BPCL हो। जब भी ऑयल रिफाइनरीज की कंपनियों की बात आती है तो ये सभी लेवल जो है वो क्रीम लेवल पे रहते हैं जॉब के लिए। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है आपके इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सबसे बेहतरीन बात, अब देखो मैंने जो दिक्कत थी वो पहले बता दी आपको, तो जो बच्चा इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा वो अपना समय खराब ना करे सुनने में, लेकिन जो आ रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे 60% मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं डिप्लोमा में और एज आपकी 25 ईयर्स, इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो बताने वाला हूं तैयारी को लेके वो ये है कि वैकेंसी मैकेनिकल की इकलौती यहां पे 130 है, मैक्सिमम वैकेंसी। याद रखिएगा सभी ब्रांच में मैक्सिमम वैकेंसी। यहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, ये सभी में वैकेंसी निकली है। लेकिन 130 वैकेंसी इज ओनली ऑन जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, ठीक है ना। अब ये सब बातें आप जानते होंगे, तो याद रखिए तैयारी करना कैसे है, क्या करना है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं अगले 10 मिनट में। तो तैयारी बच्चों आप सब जानते हैं कि पेपर जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट में डिवाइड होने वाला है। 2 पार्ट में आपका ये रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, ठीक है। पहला पार्ट है आपका टेक्निकल और दूसरा पार्ट है आपका नॉन टेक्निकल। तो 50% जो है वो नॉन टेक्निकल आना है, 50% जो है वो टेक्निकल आना है। तो मतलब बराबर की यहां पे जो है वो वेटेज है। तो आप टेक्निकल की तैयारी करेंगे तो यहां पे अभी तक कोई सिलेबस आउट नहीं हुआ है, हो सकता है अलग से कोई सिलेबस जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। बट जहां तक अंदाजा है तो सिलेबस जो है वो कोर सिलेबस ही रहने वाला है यहां पे, जहां तक उम्मीद है। थोड़ा बहुत चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कोर सिलेबस ही रहने वाला है। तो टेक्निकल में आपको कोर सिलेबस पे ही फोकस करना है मेनली, और नॉन टेक्निकल में आपका चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है ना, चाहे वो एप्टी हो, रीजनिंग हो, ये आपका रह सकता है। तो उसके लिए बच्चों बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि ऑलरेडी इतना टाइम तो इसमें नहीं मिलता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी जीरो से करें, लेकिन जो तैयारी कर रहा है या करने वाला था या शुरू से थोड़ा सा टेक्निकल अच्छा लेके चल रहा है, उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है बच्चों कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बैच एक लॉन्च किया था इसके लिए अभी परसों ही, ठीक है ना। तो यह है HPCL JEE 2025। सिंपल, आपको किसी क्लासेस का वेट नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी यहां है। आप व्यू कोर्स पे जाएंगे, व्यू कोर्स में रीजनिंग की कंप्लीट चैप्टर, जितने रीजनिंग के लिए जरूरत होती है सभी चैप्टर्स यहां पे रीजनिंग के हैं। आपको जिस पार्ट में रीजनिंग की प्रॉब्लम है वो पार्ट खोल के आप मेथड्स को समझ सकते हैं। दूसरा है आपका इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश में भी सेम वही पैटर्न है जो पैटर्न आपका DRDO में आया था और वही लेवल रहने वाला है।
इसलिए जो डीआरडीओ के टाइम पे सेशन करवाए गए थे वही आपको यहां पे भी हेल्प करेंगे, इसीलिए इंग्लिश जो है वो डेडिकेटली उसी लेवल का है। तो याद रखिए इंग्लिश में आपको चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना, आपके इंग्लिश वोकेबलरी हो, वो यहां पे ऑलरेडी डला हुआ है। इधर हम बात करें कंप्लीट मैथ की, तो कंप्लीट मैथ है बच्चों आपका जिसमें आपकी मैथमेटिक्स पूरी एचसीएफ, एलसीएम, ये सब जो मेन एप्टीट्यूड मैथ्स होती है वो कंप्लीट है, ठीक है। और इधर बात करें हम टेक्निकल की, तो एचपीसीएल टेक्निकल नाम से अगर आप खोलोगे तो इसमें लगभग टेक्निकल का सभी सेशंस यहां पे है, जिसमें आप देख सकते हो अनकन्वेंशनल मशीनिंग, मैकेनिक्स कंसेप्ट, सोम कंसेप्ट, एमडी कंसेप्ट, टोम कंसेप्ट, वेल्डिंग कंसेप्ट, कास्टिंग कंसेप्ट, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, सीएनसी, डीएनसी, मटेरियल साइंस, फॉर्मिंग, इंडस्ट्रियल, एफएम कंसेप्ट, एचएम कंसेप्ट, बीटीडी कंसेप्ट, आईसी इंजन कंसेप्ट, आरएसी कंसेप्ट और एटीडी कंसेप्ट। आप कोई भी खोल के आराम से उसके जरूरी सेशन सारे देख सकते हो और साथ साथ रिवीजन भी है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे पूरा का पूरा टेक्निकल रिवाइज करने में, फास्ट तरीके से चलने में हेल्प मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी बैचेस में हैं, चाहे वो फुल सिलेबस कोर्स में हो या किसी और बड़े बैचेस में हो, वो अपने बैचेस से कर सकते हैं। फुल सिलेबस में ऑलरेडी ये टेक्निकल फास्ट ट्रैक है, ठीक है ना। तो इजीली बच्चों जो एचपीसीएल के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहता है वो यहां पे इस कोर्स में जाके MIE कूपन कोड लगाने के बाद इस कोर्स को बहुत ही इजी वे में सस्ते दाम में अपने पास ले सकता है, ठीक है। ये कोर्स ऑलरेडी पूरा तैयार है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो जिसने नहीं किया है वो इसको यहां से फॉलो करके कर सकता है। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है किसी भी सोर्सेज से वो उसे कंटिन्यू रखे, क्योंकि आना, जैसे मैंने यही कहा आपको करना अपना कोर्स सिलेबस ही तैयार है, ठीक है ना। बाकी जब आएगा तो उसमें सीएनसी, डीएनसी या कैड कैम या कुछ भी ऐसा बढ़ता है या कुछ चीज आती है, वो अपडेट यहां पे जरूर आपको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो मेरे हिसाब से जो भी एप्लीकेबल है इस एचपीसीएल जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए, वो बिल्कुल भी देरी ना करे और इस तैयारी से इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करें। वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, कंपटीशन काफी लेस है, क्योंकि 25 इयर्स एज जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है लगाने वाला। तो बच्चों जिनको मैं कहूंगा जो भी एप्लीकेबल है वो जम के इसको तैयारी करके पेपर को निकाले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।